हाय गाइस, आज हम बात करेंगे जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड और उनके Q4 FY25 रिजल्ट्स के बारे में। व्हाट अ फिनोमिनल ईयर इट हैज़ बिन फॉर जैगल एज अ कंपनी। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो Q1 FY25 में जैगल के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे बाय 45 to 50%, जो कि उन्होंने Q2 में आके ये अपना गाइडेंस बढ़ा दिया बाय 50 to 55%। Q3 में आके उन्होंने तीसरी बार ये गाइडेंस बढ़ाया, जो कि उन्होंने कहा कि 55 से 63% के बीच में वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। माइंड यू, FY24 के उनके जो नंबर्स थे देवर 775 करोड़ एंड उन्होंने FY25 एंड किया एट 1303 crores, which is a phenomenal 68% increase over their FY24 numbers. उन्होंने गाइडेंस कितने का दिया था Q1 में? 45 से 50% का। दे एंडेड द ईयर एट 68% इंक्रीज इन देयर रेवेन्यूज। अगर मैं बात करूँ इबिड्डा मार्जिन्स की, तो उन्होंने कहा था कि वो लोग 9 to 10% इबिड्डा मार्जिन्स पे अपना ईयर एंड करेंगे एंड उन्होंने वही किया। उन्होंने एंड किया अपना साल 9.6% इबिड्डा मार्जिन्स पे। अगर मैं बात करूँ जैगल के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो लेट मी टेल यू, Q4 FY25 वर्सेस Q4 FY24 रेवेन्यूज उनके 411 करोड़ पे आए, विच वॉज अ 51% इंक्रीज ओवर द Q4 FY24 नंबर्स ऑफ लास्ट ईयर। एडजस्टेड इबिड्डा की बात करूँ तो इट इंक्रीज बाय 40%, टेकिंग द फिगर टू 38 करोड़। पैट उनका इंक्रीज हुआ है 67% से, विच हैज़ टेकन देयर टोटल पैट टू 32 करोड़। अगर मैं FY25 वर्सेस FY24 की बात करूं तो रेवेन्यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनका 1303 करोड़ यानी कि 68% से इंक्रीज हुआ है। एडजस्टेड इबिड्डा उनका 125 करोड़ पहुंच गया, 46% इंक्रीज। पैट उनका 88 करोड़ पहुंच गया, विच इज़ अ 99% इंक्रीज। कैश फ्लोज जो थे उनके लास्ट ईयर नेगेटिव थे, बट इस साल वो पॉजिटिव हो गए हैं। उनके जो DSO डेज हैं वो घट के 80 डेज से अराउंड 62 डेज हो गए हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ FY25 की ऑन एन एंटायर ईयरली बेसिस, तो उन्होंने टैक्स पैनर की एक्विजिशन कंप्लीट किया, उन्होंने मोबाइल वेयर में 38% स्टेक उठाया, उन्होंने एफिया सॉफ्ट का बोर्ड अप्रूवल दिया है फॉर अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। मोबाइल वेयर में माइंड यू दे हैव 38% स्टेक। टैक्स पैनर तो उन्होंने कंप्लीटली एक्वायर कर लिया है। एंड अगर मैं आपको टैक्स पैनर के उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताऊं, तो जैगल ने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, विच इज़ नोन एज ZUGS, ZUGS। अब ये बेसिकली क्या है? ये है जैगल यूनिफाइड गिग वर्कर्स सेविंग्स। इसमें बेसिकली क्या है कि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो 20 मिलियन से ज़्यादा ब्लू कॉलर वर्कर्स है, जो कि आपके कारपेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए, जो कि एक वीकली वेजेस या उस बेसिस पे काम करते हैं। अब उन जो लोग हैं, जो ये लोग हैं, they are majority of them are they are not educated through the traditional means of society. That is why उनको नहीं पता होता है कि टैक्स रिटर्न क्या होता है, TDS क्या होता है, वो फाइल होता है। उनको बस इतना पता है कि TDS कटता है। they don't know how to file a return, they don't know how to claim a TDS refund, they don't know all of that, and उसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो नहीं वो लोग रिकवर कर पाते। उसकी वजह से जैगल जो है, जैगल ने अपना ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ZUGS करके, जैगल यूनिफाइड गिग वर्कर्स सेविंग्स, विच विल एम टू हेल्प दीज 20 मिलियन ब्लू कॉलर वर्कर्स टू असिस्ट देम इन बेसिकली देयर रिटर्न फाइलिंग। एंड ये एक मल्टीलिंगुअल असिस्टेंट टाइप होगा, जो कि जैगल अपने कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ऑफर करेगा। तो ये काफ़ी नया प्रोडक्ट है जो कि ये लोग टैक्स पैनर के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं। अगर मैं टैक्स पैनल की ओवरऑल ईयरली इनकम की बात करूं, तो उनकी जो लास्ट FY की इनकम थी, दैट वाज जस्ट अराउंड लाइक 3.5 करोड़। उस पर ये लोग कह रहे हैं जैगल की मैनेजमेंट कि ये लोग अभी 60 to 70% इंक्रीज करेंगे वो 3.5 करोड़ के फिगर पे। ठीक है। अगर मैं बात करूं उनके ओवरऑल बिजनेस के बारे में, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक नहीं 2 वीडियोस बना दी हैं। वो दोनों वीडियोस के लिंक, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हो तो आई लिंक बोथ दोज वीडियोस डाउन, एंड अगर आप ये ट्विटर पे देख रहे हो तो देन यू कैन वेरी इजीली गो टू द कोटेड ट्वीट सेक्शन एंड आप वो देख सकते हो। एंड उससे आपको पूरे बिजनेस के बारे में समझ आ जाएगा। आई वोंट वेस्ट टाइम गेटिंग इनटू द बिट्स एंड पीसेस ऑफ द बिजनेस। सो आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको बिजनेस के बारे में समझ आ जाएगा। अगर मैं बात करूं उनके गाइडेंस के बारे में, तो उन्होंने अभी जैगल के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि दे विल डू एन EBITDA ऑफ 10 to 11% इन FY26।
ठीक है। एंड जो मैनेजमेंट ने क्या कहा है कि नेक्स्ट 3 से 4 सालों में दे हैव एन एम टू रीच अराउंड 12 to 15% EBITDA। एंड अगर मैं बात करूँ उनके स्टैंड अलोन ग्रोथ फिगर्स के बारे में, वेरी एक्साइटिंग टू हियर दैट, वो उन्होंने कहा है कि वो लोग 35 से 40% इंक्रीज करेंगे ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस फॉर जैगल एज अ कंपनी। ठीक है, स्टैंड अलोन इज अ की वर्ड जो कि मैं आगे आपको आते वक्त और बताऊंगा कि मैंने स्टैंड अलोन ये बार बार क्यों बोला है। स्टैंड अलोन उनका गाइडेंस फिगर है 35 से 40%, विच इज़ अगेन वेरी वेरी कंजर्वेटिव बट ऑल्सो वेरी वेरी फिनोमिनल, बिकॉज उनका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अभी 775 करोड़ का बेस नहीं है, अभी 1300 करोड़ का बेस है। 1300 करोड़ पे वो लोग 35 से 40% का इंक्रीज करेंगे। माइंड यू उनका ये बेस 2 साल पहले 533 करोड़ था सिर्फ। 533 करोड़ से दे डिड 775 करोड़, 775 करोड़ से दे नाउ डिड 1303 करोड़। एंड उस पर ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग 35 से 40% इंक्रीज करेंगे, विच इज़ नॉट इवन द गुड पार्ट। I'll come to the good part later in the video. You'll have to watch the entire video for that. अगर मैं बात करूँ उनके churn rate के बारे में, तो उनका churn rate is currently less than 1.5%. उनके more than 3,400 customers है, 3.28 million से ज़्यादा उनके Zaggle के कार्ड, Zaggle powered कार्ड, Zaggle powered solution यूज़ करते हैं, 3.28 million customers। ठीक है, और जो फिनोमिनल चीज़ें उनके साथ हुई है ये साल में, एक तो उन्होंने गिफ्ट सिटी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर ली है टू ऑफर को ब्रांडेड प्रीपेड सिटीजन कार्ड्स टू पीपल, विच इज़ वेरी वेरी गुड, बिकॉज गिफ्ट सिटी जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ इफ़ यू आर साइनिंग एज अ कंपनी, इट इज़ वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ उनके ब्रोम सोल्यूशन के बारे में, ब्रांच रिकरिंग ऑपरेटिंग मंथली एक्सपेंसेस, जो उन्होंने काफ़ी 2-3 क्वार्टर पहले ही लॉन्च किया था, उस पर उन्होंने बहुत सारे कस्टमर साइन किए थे। इस क्वार्टर उन्होंने फिजिक्स वाला जिसके 850 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, उसको भी एज अ क्लाइंट साइन किया, विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर कंपनी। अगर मैं बात करूँ, दे ऑल्सो गॉट an approval from NPCI, which means that now their 3.28 million customers can directly make UPI payments through their app, which is very good, very good। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उनके ओवरऑल रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में, तो उनका जो 411 करोड़ का जो रेवेन्यू आया था इस क्वार्टर में, इट गेट्स ब्रेकन अप इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, एक तो उनका SaaS प्लेटफॉर्म फीस है विच केम टू अराउंड 9.3 करोड़, एक तो उनका प्रोग्राम फीस है जो आया अराउंड 157 करोड़ का, और एक उनका प्रॉपल पॉइंट्स का रेवेन्यू सेगमेंट है दैट केम टू अराउंड 245 करोड़। माइंड यू ये 245 करोड़ का फिगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर मतलब Q4 FY24 में दिस फिगर वॉज 128 करोड़। ठीक है, दिस इज 91% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर इन द प्रॉपर पॉइंट्स रेवेन्यू। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बात किया था व्हाट इज रॉन्ग विद जैगल, बिकॉज लास्ट टाइम जब उनके रिजल्ट्स आए थे तो जैगल का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पिट गया था, लाइक अराउंड 2-3 दिन में अराउंड 30-40% वो गिर चुका था शेयर प्राइस, विच वॉज वेरी बैड ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट। बट तभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये प्रॉपल पॉइंट्स रेवेन्यू क्या होता है, एंड तभी मैंने बताया था कि जो प्रॉपल पॉइंट्स है उसकी वजह से उनका मार्जिन तो था वो कंप्रेस हो गया था, एंड उसकी वजह से मार्केट डिड नॉट लाइक देयर रिजल्ट्स इवन दो दे वर डूइंग वेरी गुड विद द टॉप लाइन। बॉटम लाइन में उन्होंने थोड़ी मार खाई थी, बट अभी ये लोग क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि अभी आने वाले कुछ टाइम में इनकी जो प्रोग्राम फीस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज टिल देन ये जो ब्रॉम में जो उन्होंने नए नए क्लाइंट साइन किए हैं, उन्होंने जैगल में जो नए नए क्लाइंट साइन किए हैं, वो उनके जो रेवेन्यूज़ है दे विल स्टार्ट टू किक इन। अभी अगर मैं देखूँ तो उतने ज़्यादा रेवेन्यूज़ नहीं आए हैं फ्रॉम दीज लार्जर क्लाइंट्स, बिकॉज व्हेन यू साइन दीज लार्जर क्लाइंट्स यू हैव टू गो थ्रू अ phase, you have to go through the due diligence, you have to go through FDD मतलब financial due diligence, you have to go through legal due diligence, you have to go through टैक्स ड्यू डिलीजेंस, मतलब बहुत सारा ड्यू डिलीजेंस लगता है, उसमें 3-4-5-6 महीने लग जाते हैं बिफोर यू कैन इवन सी द रेवेन्यूज टू स्टार्ट किकिंग इन। एंड अगर मैं बात करूँ जो इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, दे हैव हंड्रेड्स ऑफ like thousands of branches all over India, so they will not like launch Zaggle in all of their branches all at once. That would be stupidity, right? They would launch them at branches, मतलब 100-200 branches पे launch करेंगे, and then if Zaggle is successful, if Zaggle can be able to solve all those programs, then वो धीरे धीरे सारे branches में अपना solution लगाएंगे obviously।
एंड अगर मैं बात करूँ इनका जो प्रोग्राम फीस था, प्रोग्राम फीस इंक्रीज हुआ 70% ऑन ईयरली बेसिस, एंड गोइंग फॉरवर्ड ये लोग कह रहे हैं कि 35 to 40% जो ग्रोथ फिगर इन्होंने दिया है फॉर द ओवरऑल रेवेन्यूज, वही सेम ग्रोथ देखा जाएगा प्रोग्राम फीस के लिए। अगर मैं आपको बताऊं Zaggle एज अ कंपनी, व्हेन यू आर एनालाइजिंग इट, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि जो प्रोग्राम फीस है वो ज़्यादा बढ़े। प्रॉपर पॉइंट्स रेवेन्यू तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बट वॉट यू वॉन्ट इज यू वॉन्ट द प्रोग्राम फीस टू ग्रो मोर, बिकॉज वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है। प्रॉपर पॉइंट्स का जो मार्जिन है दैट विल बी अराउंड 6 to 7% ओनली। वहाँ से आप ज़्यादा मार्जिन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ से आप टॉप लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आ ही रही है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ, if you want to analyze Zaggle as an entire company, तो माइंड यू Q1 एंड Q2 आर यूजुअली लोअर ऑन द रेवेन्यू साइड। तो अभी जो नेक्स्ट Q1 के रिजल्ट्स आएंगे दैट वुड बी अ बिट लोअर, बट उनका जो Q3 एंड Q4 दैट इज ऑलवेज वेरी गुड, दैट इज ऑलवेज वेरी फिनोमिनल। अर्लियर दे आर ब्रेकअप बिटवीन H1 एंड H2 यूज टू बी लाइक 65-35, मतलब H1 यूज टू बी 35 एंड H2 यूज टू बी 65, बट नाउ that same breakup has gone to like 40 to 43% for H1 and 57-58% for H2, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको ओवरऑल बेस के बारे में बताया, तो माइंड यू इनका जो बेस था वो 2 साल पहले FY23 में इट वॉज जस्ट 533 करोड़, अभी 775 करोड़ था। अभी जो हो गया है इट इज़ 1300+ करोड़, ठीक है। ओवर एंड अबव दैट दे आर डूइंग 35 to 40% ग्रोथ, विच इन माई ओपिनियन इज़ वेरी गुड। Zaggle बीच में थोड़ा बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था, बट नाउ वैल्यूएशन पे मैं कमेंट नहीं करूँगा, दैट इज़ इंटायरली योर लुकआउट, आपको क्या करना है। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर योर एजुकेशन, सो दैट आई कैन put all the facts in front of you, and then you as an investor can make an informed decision. Please don't take this video as a buy sell recommendation at all. ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए कि Zaggle में क्या हो रहा है एज अ बिजनेस। कमिंग बैक टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनका जो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर मैं स्टडी करूंगा तो शार्प इंक्रीज देखा गया है अदर एक्सपेंसेस में, विच इज़ मेजरली ड्यू टू देयर एडवर्टाइजमेंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रमोशनल स्कीम्स जो वो लोग रन करते हैं। उनके जो DSO डेज थे वो मैंने बताया आपको कम हो गए हैं। Q4 टेंड्स टू बी अ बिट हायर इन द टॉप लाइन, बट कंप्रेस्ड मार्जिन देखे जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके जो नए नए प्रोडक्ट्स है, जो Zoyer वगैरह हो गया, उन पे उनको कई ज़्यादा जो उनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको अपनी स्पेंड थ्रेशोल्ड बीट करनी होती है, स्पेंड थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो है उनको मीट करना होता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन Q4, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है Zaggle को। बट वेन दे आर स्पेंडिंग ऑल दैट दे आस्क फॉर इंसेंटिव्स, उसकी वजह से Zaggle के जो मार्जिन रहते हैं वो थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं Q4 में, जो कि देखा गया है। बट ऑन ईयर बेसिस दे आर सेइंग कि वो लोग 10 to 11% करेंगे इन FY26। अगर मैं बात करूँ इनका ओवरऑल जो गोल है, दे वांट टू बिकम अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेंड मैनेजमेंट सोल्यूशन, विच इज़ व्हाट दे हैव बीन इम्प्लाइंग इन ऑल दीज कॉन कॉल्स। इफ यू स्टडी, दे वांट टू बिकम अ स्पेंड मैनेजमेंट ग्लोबल प्लेयर, दे वांट टू बिकम इंडिया वाइड, ठीक है। उसमें उनको स्पेंड मैनेजमेंट में सबसे आगे पहुंचना है। दे वांट टू ऑफर एंड टू एंड सोल्यूशन, मतलब ब्रॉम हो गया उनका, Zoyer हो गया, Zatix हो गया उनका, Propel हो गया, सेव हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर ऑल एम टूवर्ड्स कॉर्पोरेट स्पेंड्स। अगर मैं बात करूँ प्रॉपर मार्जिन, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वो 6 to 7% के बीच में ही रहेंगे। एंड दे वर ऑल्सो गोइंग टू अक्वायर अ मर्चेंट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट इशूइंग गिफ्ट कार्ड्स टू मर्चेंट एंड अर्न कमीशंस ऑन इट, बट अभी फिलहाल उन्होंने ये नहीं किया है। अगर वो लोग ये करते हैं इन द फ्यूचर, विच आई एम श्योर दे विल डू, जैसा मैनेजमेंट कहता आ रहा है कि वो लोग करने वाले हैं, बट अभी तक किया नहीं है, तो जो प्रॉपर के मार्जिन है दे विल रिमेन टू अराउंड 6 to 7%, विच इज़ ओके। बट या वट वी हैव टू होप कि प्रोग्राम फीस जो है इनकी आगे जाते वक्त और ज़्यादा बढ़े, ताकि हमको इनकी मार्जिन्स जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। अगर मैं बात करूँ इनका जो क्विक कॉमर्स जो कस्टमर्स हैं, इनके क्विक कॉमर्स में भी इनके बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, एंड उधर भी इन्होंने अपना Zaggle जो है अपना मार्केट पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। बट एज आई सेड, ये जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनकी जो डील किक इन टाइम रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, 6-7 महीने इनके ड्यू डिलिजेंस में ही चले जाते हैं। बट देन अगेन once these revenues start to kick in, they will be unstoppable, right?
एंड अगर मैं बात करूँ ये लोग जो एक्विजिशंस करने वाले थे, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, इन्होंने दिसंबर में अराउंड 600 crores उठाया था वाया QIP, एंड दे हैड सेड दैट दे विल डू लाइक 2 or 3 acquisitions in the spend management space as a whole. बट देन दिसंबर के बाद न्यू ईयर आ गया, देन जनवरी से ये लोग कुछ कुछ नए नए एक्विजिशंस ढूंढने में लगे हुए हैं. उन्होंने फाइनलाइज भी कर दिया है, बट दे आर एट द वेरी एडवांस स्टेजेस ऑफ क्लोजर. जैसे ही क्लोजर हो जाएगा, एंड इफ दिस क्लोजर हैपन्स बिफोर September of 2025, विच इज़ बिफोर H1 क्लोजेज ऑफ, देन हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कंसोलिडेशन. एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पे जैगल के मैनेजमेंट का कहना है, नाउ दिस इज द गुड पार्ट, गेट रेडी, जैगल के मैनेजमेंट का कहना है कि दे विल इंक्रीज देयर रेवेन्यूज बाय 80%. ठीक है, 80% on a base of 1300 crores. Now mind you, these figures, this percentage will be only applicable if they are able to close their acquisitions before September. So only time will tell कि ये लोग कर पाते हैं या नहीं, will they be able to actually achieve that. But yeah, if they will be, then it will be phenomenal, because this growth story is a very good growth story. It is a turn of the decade growth story if they are able to achieve everything that they have set out. If, mind you, that is a very big if. This is not at all a stock buy or sell recommendation. This is only for your and your education. If you like this video, then don't forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel if you're watching it on YouTube. And if you're watching it on X, then don't forget to like this video and retweet it and share it to all your friends who might need it. That's all for today. Thank you.